शांति। देखो, समय को पहचानना बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति समय को पहचान कर कार्य करता है वो निश्चित रूप से अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा संवार लेता है। जैसा कि बाबा ने समझाया है कि बच्चे, तुम्हारा जीवन सदा सदा चालू रहता है, जीवन का कभी अंत नहीं होता है। तो क्यों एक जीवन में ही फंसे पड़े रहें? क्यों ना हम समय को पहचान कर और अपने जीवन का निर्माण करें, आगे के जीवन का। हाँ, जो आगे के जीवन का निर्माण करता है वो आगे बहुत सुख समृद्धि से संपन्न होता है। लोगों को यह पता ही नहीं है कि ये जीवन सदा सदा चालू रहता है। हाँ, लोगों ने तो ये समझ लिया है कि चलो भाई, कौन जानता है अगले जन्म में क्या होगा। जन्मों की कहानी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कईयों को पुनर्जन्म भी देखते हैं, लेकिन फिर भी इस एक जन्म और इस एक देह में, देह के साथ जुड़े परिवार में और शौक में इतने उलझ जाते हैं कि आगे की ज़िंदगी भी संवारनी है, इसी ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी का भी निर्माण करना है, ये नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए व्यक्ति गरीब, हताश, उदास, निराश, तनाव से भरा हुआ ही जीवन जीता है। हाँ, जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत उदास रहते हैं। भाई, बच्चा क्यों उदास है भाई? उसको कौन सी चिंता हो गई? उसको कौन सी अपनी बेटी ब्याहनी है कि भाई अभी तो बच्चा ही है, कौन सा अभी उसे बिल्डिंग बनानी है? फिर भी क्यों चिंतित दिखाई देता है? कई छोटे छोटे बच्चे भी उदास रहेंगे, चिंतित दिखाई देंगे। कारण वही है कि वो बच्चा अभी बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पूर्व में जो उसने जीवन जिया उसमें उसने बहुत सारी गफलती की। तो बाबा आकर समय की पहचान देते हैं कि बच्चे, तुम कई जन्म तो गफलत करते आए, लेकिन अभी बिल्कुल गफलत ना करो। बाबा समय की पहचान देते हैं। तो आज 22 फरवरी की मुरली में बाबा क्या बोलते, मीठे बच्चे देखो, अभी यह चढ़ती कला का समय है। अभी ही भारत गरीब से साहूकार बनता है। इसलिए तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र का ज्ञान यदि जिस बाबा के बच्चे को बहुत एक्यूरेट बुद्धि में है तो वो जरा भी यहाँ के समय को बर्बाद नहीं करेगा। प्रत्येक सेकंड बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन और प्रत्येक सेकंड बाबा की याद में बिताएगा। क्योंकि बाबा की याद रहेगी तो ज्ञान स्वतः ही बुद्धि में टपकता रहेगा। हर एक जगह वो सही निर्णय ले पाएगा। हाँ, नहीं तो उलझा रहेगा। यही देखो, बाप को पहचाना तो बाप क्या बोलते हैं? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। हाँ, अब तुम श्री कृष्ण की कथाओं में और उसमें ही लगे हुए हो, वो भी तो आखिर समय जा ही रहा है ना। लोग सोचते चलो भक्ति कर रहे हैं, नहीं, आप एक्यूरेट समझो। ऐसा नहीं, अभी नहीं तो बजरंगबली जी की जो है महिमा में लगे हुए हैं। अब किसी की महिमा करने से तुम्हारा जीवन थोड़ी बन जाएगा। सब महिमा में लगे हैं, नहीं, महिमा करने से
जीवन का निर्माण नहीं होता है। बाबा को समझना है कि बाबा किस प्रकार से आकर तुम्हें गरीब से अमीर बनाता है। हाँ, देखिए, समझदारी ही अमीरी है और ना समझदारी गरीबी है। बहुत बारीक समझना। हाँ, बाबा इन नोटों के हिसाब से, धन दौलत के हिसाब से केवल गरीब और अमीर की बात नहीं कर रहे हैं। भाई कोई जो है खूब जो है 3-5 करके कई प्रकार की युक्ति रच के बहुत धनवान बन गया, लेकिन उसके अंदर चरित्र नहीं है, तो चरित्रहीनता उसे आगे जाकर गरीब बना देगी। तो बाबा हर प्रकार से अमीर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई कि बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण जी को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है और उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत ही इधर उधर हाँ रैली और जो है भक्ति और नाना प्रकार के कर्मकांड और नाना प्रकार की प्रथाओं में उलझा है। हाँ, भारत को ही बाबा आकर साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाकी तो श्री कृष्ण स्वयं स्वर्ग के प्रिंस हैं भाई। हाँ, श्री कृष्ण छोटे रूप को श्री कृष्ण बोलते हैं, तो छोटा बच्चा किसको साहूकार बनाएगा भाई? बड़े होने के बाद तो नारायण बोलते हैं। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा ने सब बातें बहुत अच्छे से समझाई हैं। इसीलिए बाबा सारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण के समान तुमको बनना है, ना कि श्री कृष्ण की महिमा करते बैठना है। अच्छा, गीत बजा। आखिर वह दिन आया आज जिसकी थी तलाश। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। हाँ, लेकिन जिस तन में आया हूँ और उसमें जो आत्मा बैठी है उनका नाम बदलता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में गए, दूसरा नाम। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के साथ जीवन जीती है, तो शरीर का नाम रखना पड़े ना भाई। और शिव बाबा शरीर के साथ जीवन जीते नहीं हैं। हाँ, वो सदैव जागती ज्योत कहते हैं, मतलब वो सदा ही अपने स्वरूप में जीवित रहते हैं। और हम मृत्यु और जिंदगी के चक्र में आते हैं। हाँ, हमें हमेशा शरीर छूटने का भय बना रहता है। यदि हमें आत्मज्ञान हो तो शरीर छूटने का भय न रहे, और भय होने के कारण हमें सत्य ज्ञान
समझ में नहीं आता। कई प्रकार का भय, कई प्रकार की चिंता, ये सब होने के कारण शरीर का भान समाप्त नहीं होता। बाबा कहते हैं देखो, तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तो बाबा तुम जो है गरीब कैसे बने हो, क्यों बने हो, उसका राज आकर बहुत अच्छे से समझाते हैं। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। हाँ, पूरे भारत के बारे में जो सोचेगा, नहीं तो फंसा है वो। चलो यार, हमारा राज्य तो बढ़िया है, बाकी दूसरा राज्य गरीब है तो रहे, लेकिन सब एक राज्य दूसरे राज्य से जो है जुड़े हुए हैं ना। अगर आपका पड़ोसी दुखी होगा, है ना, अशांत होगा, है ना, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उसके दुख और उसकी अशांति के वाइब्रेशन के द्वारा आप चाहे कितना भी धन कमा ले, आपको वो शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सबके लिए जीना। हाँ, हमने नया गीत बनाया, जियो तो जियो, हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए। हाँ, ये गीत नया बनाया है ना भाई। तो बाबा कह रहे हैं देखो, पूरे भारत के बारे में सोचो अच्छे से। हाँ, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, भारत माता की जय, ये बस कह देने से थोड़ी होगा भाई। हाँ, या विदेशियों से नफरत कर लेने से हमारा भारत साहूकार बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, प्रेम, शांति, आनंद है, पवित्रता, ज्ञान, इस धन को बढ़ाओ तो स्थूल धन स्वतः ही बढ़ता जाएगा। आप करके देख लो, बाबा सिखा रहे हैं। इसीलिए बाबा आत्मज्ञान को बहुत बारीकी से समझाते हैं, है ना भाई। आप कहते हो भाई भारत साहूकार था, लेकिन कब था, कैसे था, ये नहीं मालूम। अभी बाबा कह रहे देखो, तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, तो दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब देखो बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि गरीबी कैसे आई, हम आपस में ही धर्म भेद करके लड़ते रहे, धर्म भेद से धन बर्बाद करते रहे। हाँ, तो बाबा आकर क्या करते हैं, सबसे पहले धर्म भेद हटाते हैं, आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं। एक ही देवी देवता धर्म था, उसकी स्थापना प्यार के सागर पिता परमात्मा करते हैं। यह किसको पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था।
अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। जब तक आप ज्ञान स्वरूप नहीं रहेंगे, याद स्वरूप नहीं रहेंगे, तो कैसे वापिस आएंगे भाई? ऊपर तो चले जाएंगे जब विनाश होगा, तो सब आत्माएं मच्छर सदृश जाएंगी, बाबा ने कहा। हाँ, और बाबा ने कहा ये शरीर सरसों मिसल पिस जाएगा। हाँ, कितनी गहरी गंभीर बातें बाबा ने समझाई है। तो ये ज्ञान चाहिए ना भाई कि हम वापस कैसे आएंगे। जब संपन्न बनकर जाएंगे, यहाँ मित्रता बढ़ाएंगे, यहाँ रूहानी प्रेम बढ़ाएंगे, यहाँ संगठन मजबूत करेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी एक दूसरे की निंदाचारी करते बैठे रहेंगे तो वही आदत रहेगी। एक दूसरे से रूहानी प्यार नहीं रहेगा, आत्मी प्यार चाहिए ना, क्योंकि आत्मा हो ना तुम, तो आत्मा हो और आत्माओं के साथ ही नीचे धरती पर आकर नया शरीर लेते हो, ये ज्ञान चाहिए ना। और अभी तुम देह के भान में आकर, दौलत के भान में आकर एक दूसरे से नफरत करोगे, धर्म भेद लाओगे, तो वापस कैसे सुखधाम में आओगे? तुम्हें याद ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसी चक्र में पड़ते हुए शरीर को छोड़ोगे। तो बाबा बहुत बारीकी सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो भाई, अब हम अभी चढ़ती कला में हैं। चढ़ती कला में है तो भाई जहाँ प्राप्ति होती है तो व्यक्ति फिर इधर उधर ध्यान नहीं देता है, सीधे चढ़ता चला जाता है। भाई जैसे रेस करते हैं, मालूम है भाई हम इतनी दौड़ करेंगे यहाँ से वहाँ तक तो हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, ऐसा रेस करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर आने वाला होता है ना, वो आजू बाजू कुछ नहीं देखता, उसे केवल गोल्ड मेडल दिखाई देता है और उस गोल्ड मेडल को कैसे पाएंगे उस विधि की तरफ वो अग्रसित रहता है। हाँ, तो अपनी दौड़ स्पीड रखता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये चढ़ती कला है, तो तुम जल्दी जल्दी विचार करो और यहाँ उलझो नहीं। हाँ, यह 84 जन्मों की सीढ़ी तुमने जान ली है ना। हाँ भाई, किस प्रकार से हम नीचे उतरे, कैसे चढ़ेंगे, अब बाबा समझा रहा है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। हाँ, जैसे जैसे दौड़ी पहनेंगे, जो जितनी शक्ति जमा करेगा वो उतने अच्छे से दौड़ेगा। अब बाबा कहता है भाई शक्ति किस में आएगी? तुम्हें ज्ञान से आएगी ना। सिस्टम को समझेंगे तो शक्ति आएगी ना, ऐसा थोड़ी अंध भक्ति करते हैं तो शक्ति आएगी। बोले भक्ति में शक्ति है, ऐसा झूमने में शक्ति थोड़ी आएगी। हाँ, गाने बजाने में शक्ति थोड़ी आएगी, ज्ञान को समझने में शक्ति आएगी। भाई कौन से ज्ञान को समझने में शक्ति आएगी? जीवन के ज्ञान को समझने में शक्ति आएगी। जब जीवन के रहस्य को समझेंगे, जीवन क्या है, और कर्म के ज्ञान को समझेंगे, भाई तुम्हारा कार्मिक अकाउंट कैसे तैयार होता है। तो बाबा कहता है देखो ये 84 जन्मों की जो सीढ़ी ऐसे अच्छे से समझो। तो बाबा कहता है कि देखो हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे, तो हमें किसी के दूसरे के पार्ट को भी ध्यान नहीं देना है। हाँ भाई, हमें लोगों को ऊंचा उठाने का उपाय करना है, लेकिन कोई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं मान रहा है तो हम उससे अपनी माथाफोड़ी कर रहे हैं, नहीं। हमने अपना काम किया, वो अपने अपनी बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ेगा, किसी के पीछे लगना भी उचित नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है।
बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। देखो फिर से शब्द लगाया, मैंने पहले भी आया था। ये सृष्टि का चक्र घूमता ही रहता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना भाई उस रूप में। बिना कान आंख नाक वाली तुम एक शिव की प्रतिमा लगाते हो, जैसे शिवलिंग कह देते हो। हाँ, तो जरूर उस रूप में आए होंगे ना बाबा। तो उस रूप को समझो, बाबा के भी और अपने उस रूप को भी समझो। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। कृष्ण तो संपन्न स्वरूप है ना। तो संपन्न स्वरूप जब एक कृष्ण बनते हैं तो उनके राजपाट में तो सभी संपन्न रहेंगे ना। तो फिर कृष्ण के तन में आने की कैसे आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बाबा तो जब भारत कंगाल हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, हाँ, तब एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। हाँ, बाप कहते हैं कृष्ण एक शरीर का नाम है, उनमें जो आत्मा है उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्वम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में। अब ऐसा नहीं कि तुम जिस तन में आ रहे हैं तुम उसी तन के पीछे पड़ जाओ या उस तन को याद करने लगो, नहीं। तुम्हें उस तन के माध्यम से जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं उसे समझना है और बाबा को समझना है। ऐसा नहीं कि आप उसी तन के पीछे पड़ जाओ, उस तन को याद करने लगो। तुमको आकर बतलाता हूं तुमने कैसे 84 जन्म पाए हैं, कैसे 84 जन्म बिताए हैं। सरदार लोग भी समझते हैं, एक ओंकार ऐसा कहते हैं। परम पिता परमात्मा बाप एक ओंकार है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। इसलिए कहते हैं मनुष्य से देव किए करत न लागी बार। तो क्यों नहीं हम भी देवता बने भाई। जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। हाँ, ज्ञान और योग को छोड़ेंगे नहीं। और जो नहीं बने होंगे वो टाइम पास करेंगे, सुनेंगे, मुंडी हिलाएंगे, लेकिन ना तो अपने शौक को छोड़ेंगे, ना तो किसी के ऊपर शक करने की आदत को छोड़ेंगे, ना तो शिकायत को छोड़ेंगे। वो 3 बातों में लगे रहेंगे, शक, शौक और शिकायत। उलझे रहेंगे वो मेरे तेरे में। वो विदेही नहीं बनते हैं। ज्ञान विदेही बनाता है, लेकिन बहुतों को ज्ञान क्लियर नहीं होता है, इसलिए विदेही क्या है नहीं समझ पाते। आत्म अभिमानी का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी अवस्था किसे कहेंगे नहीं समझ पाते। थोड़ी थोड़ी सी जगह में, छोटे छोटे से वस्तु में उलझ जाएंगे। हाँ, वस्तु में आकर्षित हो जाएंगे, है ना, व्यक्ति में आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता का तो एक भी अपने को ज्ञान नहीं है, और देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि देवी देवता धर्म का ज्ञान नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मैं उस धर्म का था ये थोड़ी ज्ञान है। और ये स्मृति आती है क्या कि भाई मैं देवी देवता धर्म का था, ये स्मृति आई तो समझेंगे हाँ मैं आत्मा हूं, है ना भाई। और जब तक मैं आत्मा हूं ये स्मृति नहीं रहेगी तो मालूम थोड़ी रहेगा कि हम देवी देवता धर्म के थे। बड़ी गहरी बात है। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। हाँ, जैसे सिख धर्म की हिस्ट्री 500 वर्ष की है ना भाई। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन देवी देवता धर्म 2500 साल चलता है। देखो भाई, अभी सिख धर्म 500 वर्ष, तो कोई की 1250 वर्ष की हिस्ट्री है ना। 1250 वर्ष की हिस्ट्री कौन से धर्म की है, विचार करो जरा। बाबा मुरली इशारे में चला देते हैं। बड़ी समझने की बात है, बुद्धि कहीं इधर उधर फंसनी नहीं चाहिए।
धर्म भेद में पढ़ना नहीं चाहिए, चुपचाप दिव्य गुण धारण करके अपने देवी देवता धर्म के निर्माण में लगे रहना चाहिए भाई। हाँ, बाबा कहता है देखो तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। सब आत्माएं इस सृष्टि चक्र में, सबकी सब आत्माएं 5000 वर्ष घूमती है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन तुम आत्माएं 5000 वर्ष के चक्र में घूमते हो। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं, वो ज्ञान नहीं उठाएंगे। इसलिए किस धर्म की आत्मा है ये भी पहचानना जरूरी है। उसकी कशिश से, उसकी तड़प से, उसकी दृष्टि से मालूम पड़ेगा। हाँ, बाकी तो बड़ा प्रोग्राम करके संदेश सबको दे देना है, ताकि कल को कोई भी धर्म वाला ये ना कहे। जब निर्माण होगा और दुनिया बदलेगी तो बहुत सारी आत्माओं को पश्चाताप होगा कि जैसा एक्यूरेट पुरुषार्थ करना चाहिए था, बाबा मुरली में पीछे पढ़ के समझा रहे थे, वैसा हम उसको समझने में नहीं लगे और हम वो नहीं पाए। ऐसा करके बहुतों को पश्चाताप भी होगा। चाहे किसी भी धर्म वाली आत्मा हो, समझने की बहुत आवश्यकता है। तो देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार। वही मोह प्रेम जाल में, देह के जाल में फंसने के कारण भाई, तो आकर्षण में पड़ने के कारण ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। देह के आकर्षण में, धर्म के आकर्षण में, अरे वो धर्म में अच्छे लोग हैं यार, बोले पंजाबी धर्म में अच्छे लोग हैं, अरे हमारे से तो अच्छे तो वो धर्म वाले हैं। ऐसा धर्म का आकर्षण, देह का आकर्षण जो क्या करता है, आत्मा को फिर वहीं जन्म ले लेगा। वो देवता धर्म वाला फिर कन्वर्ट हो गया। इसलिए बल्क में सुनाना पड़ता है, एक साथ बिठाल के। हाँ, इसलिए बड़े कार्यक्रम करने की बात करते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि भाई देवता धर्म की स्थापना हम कर रहे हैं, तो उतने लोग निकालने भी तो पड़ेंगे ना। अभी लोग इस गहराई को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये पैसा कमा रहे हैं, ये धन कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। और जो नहीं समझेगा इस बात को, वो यही सोचेगा कि यार ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे है वैसे है। अब कई इसमें ऐसे भी घुस आते हैं, हाँ, जो उधर कन्वर्ट हो गए हैं, इधर भी कोई जो देवी देवता धर्म वाला नहीं होता है वो भी इस आकर्षण में चला आता है। हाँ, गरीब रहता है तो इधर देखता है यार यहाँ तो बहुत जो है शांति भी है, बड़ा सुख भी है, बड़े आराम की जिंदगी है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो एंट्री ले लिया वो हमारे देवी देवता धर्म का ही होगा। इसलिए हमें हर एक स्थान पर आत्मा को पहचानना है। तो आत्मा को कब पहचानेंगे? जब तुम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि आत्माभिमानी स्थिति में रहो। बाबा कहता है फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, वो तो कल्प कल्प की बात है। चक्र का ध्यान हमेशा रखना है, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। बार बार बाबा याद दिलाता है, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। और ऊपर बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे ये चढ़ती कला का समय है, तो वर्षा लेंगे मतलब कब? उस समय का भी तो ध्यान रहे। अब लेंगे वाली बात थोड़ी है भाई, कब लेंगे? अभी। बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए एक सेकंड भी वेस्ट मत करो, समझो उस बात को। बाबा कहते हैं कि वर्षा लेंगे तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो कोई बच्चा तड़फ दिखाई दे तो समझ में आता है। हाँ, हम तो प्रोग्राम करने जाते हैं तो बहुत सारी आत्माएं मिलती हैं, तो हम समझ जाते हैं हाँ ये आत्मा जो है पिछले जन्म में मेरे साथ रही है। और किस रूप में रही है वो भी समझ में आ जाता है। उसको कशिश होगी। हाँ, साथ वाली आत्मा को कशिश होगी। और तुम निर्माण करते रहो, तुम ये जानते रहो, समझते रहो और निर्माण करते रहो। किसी की परवाह मत करो, हाँ, कि कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा, नहीं। तुम निर्माण स्वयं का और संसार का करते रहो।
क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के कहने की चिंता मत करो, तुम राजा बनो, महाराजा बनो। हाँ, लक्ष्य रख लो भाई, मुझे महाराजा बनना है। लक्ष्य रखोगे तो लक्षण आएंगे। तो बाबा कहता है जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए, तो वो हमारी बात को नहीं समझेगा, है ना भाई। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था भाई। जब सोमनाथ के मंदिर में इतना सोना लगाया तो सोचो तुम्हारे युग में कितना सोना होगा। ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। हाँ, बहुत हीरे जवाहरात थे सोमनाथ के मंदिर में। देखो कितनी बार लूटा है, ये कहानी तो सुनी है ना। तो कितनी बार लूटा मतलब कितना धन रहा होगा उसमें, है। हाँ, मोहम्मद गजनबी ने कितनी बार लूटा, मतलब वो लूटा तो मतलब वो जो आत्मा थी वो सतयुग की नहीं रही होगी ना भाई। वो फिर वापस घूम के उसी युग में आएगी, फिर सोमनाथ का मंदिर तुम बनाओगे, फिर वो लूटेगी। ये हिस्ट्री बड़ी गहरी समझने की है। हाँ, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़ी ही होंगे, सोचने की बात है। गौतम बुद्ध राजा थे, लेकिन हीरे जवाहरात के महल थोड़ी थे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है? सोचने की बात है भाई। तुम कितना याद कर रहे हो। तुम यदि बाबा को याद नहीं कर रहे हो मतलब तुम बाबा की इज्जत नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। हाँ भाई, कोई ऊंचा बनाता है तो उसकी इज्जत रखी जाती है ना भाई। गरीब से अमीर बनाएगा कोई व्यक्ति तो उसे जीवन भर भूलेगा क्या कोई व्यक्ति? उसे हमेशा याद रखेगा। जहां भी जाएगा वो उसी की बात बताएगा, भैया आज हम जिस मुकाम पर हैं इन्हीं की बदौलत है, ऐसा बोलेगा। वो याद में रखेगा हमेशा। तो जिससे भी जाएगा उन्हीं की बात करेगा, है, बल्कि उनकी तस्वीर को अपने हृदय में समा के रखेगा। क्या इन्होंने तो जिंदगी बदल दी। बाबा की याद में वो गीत बनाया ना भाई कि बाबा आपने जिंदगी बदल दी, जहन्नुम से उठाए हमें जन्नत में जगह दी। बाबा आपने जिंदगी बदल दी। तो जिंदगी बदलने वाला, गरीब से अमीर बनाने वाला बाबा कितना याद आना चाहिए। बाबा देखो कितनी बारीकी से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चों को बाप ने इतना ऊंच बनाया तो इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं, है ना भाई। आत्मा को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। इससे ऊंचा कर्म तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनकी कितनी याद आनी चाहिए बाबा की भाई। पूछो अपने दिल से, प्रति सेकंड बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहते हैं। प्रेम के आंसू झरझर बहते उमंगों से भरते हैं मोती। ऐसा करके गीत बनाया था ना भाई। हाँ, बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, ऐसे बाबा की याद में ना जाने कितने गीत बन गए भाई। हाँ, हमें तो पता भी नहीं है। बाबा की याद आई, खूब बाबा के गीत बने। याद 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 तेरी याद आ रही है। तो समझो बात को। हाँ, तुम आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद के बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं।
तो ऐसे बाबा को कितना नहीं याद करना चाहिए। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते, इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ, तत्वों की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई वो तत्व है भाई, समझो। हाँ, तो देखो बाबा से दूर हटते जा रहे। बाबा देखता रहता नहीं, ये बच्चे कर क्या रहे हैं भाई, हमको भी लगता है। हाँ, अब अगर उनकी बात को अगर कहो भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा है। हाँ, अब भाई जल को तुम जो है कपड़े ओढ़ा रहे हो, है भाई, जल थोड़ी कोई कपड़ा ओढ़ेगा, सोचने की बात है भाई। हाँ, है, तुम अग्नि को जो है, सूर्य को पानी दे रहे हो, ये क्या है भाई, सूर्य थोड़ी पानी पिएगा भाई, सोचने की बात है। देखो बाबा का ज्ञान नहीं होने के कारण दुनिया कहाँ से कहाँ भाग रही है। हम देखते हैं तो हमको बड़ा लगता है कि भाई कैसे करके बाबा का ज्ञान हम समझा लें इनको, इसलिए हम वहाँ भी जाते हैं। चलो भाई, कहेंगे भाई महाराज जी यहाँ पैर पढ़ लो, हाँ तो पढ़ लेते हैं, क्या करें। उनके हिसाब से ना चलेंगे तो वो समझेंगे भी नहीं। तो देव आत्माएं तुम कितने हिरी हुई हो भाई, अभी भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, कई साल सुनने के बाद भी बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म बाबा करते हैं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए, सोमनाथ का मंदिर है ना भाई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। इसमें बड़ी इशारे वाली बात कर रहे बाबा। हाँ, तो तुम भी अभी बाबा ज्ञान लुटा रहा है तो लूट लो, क्योंकि बाबा से ही लूट सकते हो। बाबा निर्विकार भाव से दे देता है। यहाँ तो आप किसी का ज्ञान अगर किसी ने सुनाया है और तुम सुना दोगे तो बोलेगा ये तो मैंने सुनाया है? यहाँ पर हर एक का कॉपीराइट एक्ट लगाते हैं। अगर किसी का गीत अच्छा है और तुम सेवा अर्थ सुना दोगे तो वो कॉपीराइट लगा देगा। बाबा तो नहीं करेगा भाई। बाबा का ज्ञान तुम लूटो और लुटाओ। है, मनुष्य तो कितना स्वार्थी है। 4 लाइन की कविता बनाएगा, 4 लाइन का गीत बनाएगा, उस पर पूरा अपना अधिकार जमा कर बैठा रहेगा। कितनी बड़ी विडंबना है। हाँ भाई, सब मिलकर एकजुट होकर ये कार्य को करें, ऐसा नहीं करते भाई। आपने अगर अच्छा चिंतन किया है तो उस चिंतन को कोई दूसरा सुना सकता है ना। आपने अगर अच्छा गीत लिखा है, समाज हित में लिखा है ना, तो तुम्हारे गीत को अगर कोई गा ले रहा है तो काहे उस पर कॉपीराइट एक्ट लगा दे रहे हो? हैं? सोचने की बात है। कितना स्वार्थी हो चुका है मनुष्य। इसलिए बाबा कहता है देखो लूटा किसको? सोमनाथ के मंदिर को लूटा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को लूटा है, ऐसा नहीं है। बहुत गहराई की ओर ले जाते हैं बाबा, बड़ी समझ विकसित करते हैं बाबा। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वालों उन्हों की इज्जत रखते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना भाई। ब्रह्मा बाबा राजाओं के महलों में जाकर और हीरे देने जाते थे ना, तो देखो ब्रह्मा बाबा की कमाल देखो, वो हीरे का ही व्यापार करते थे और यहाँ ओरिजिनल हीरो का व्यापार कर रहे हैं बाबा। हम भी भाई ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहे हैं। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे ना भाई। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं बाप। हम महाराणा, हम जो है महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। इसलिए सोमनाथ का मंदिर की बात कही बाबा ने।
जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे ना भाई। पहले पहले वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, तो वास्तव में शिव की पूजा ही जो है सतो प्रधान पूजा कहलाएगी, है ना भाई। बाकी तो तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो, देह की पूजा कहलाएगी। बाकी जितने भी आप पूज रहे हो वो सब देह की पूजा है, देह का नाम है ना। तो शिव की पूजा भक्ति या शिव को याद करना ही सतो प्रधान याद कहलाएगा। बड़ी बारीक बात समझने की है। अब वो कोई लोग बोलेंगे अरे जिस नाम से भी पूजो, जैसे भी पूजो, ऐसा थोड़ी है कि जिस नाम से भी पूज लो, जिधर भी चले जाओ, कुछ भी, चाहे बारे तुम किसको भी बाप बोल दोगे क्या, है चलेगा क्या? नहीं, सबका मालिक एक है तो उस एक को जानना पड़ेगा। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है? यह सब है आर्टिफिशियल दाम। भाई उस जमीन में ऐसा क्या लग गया भाई, है क्या वो जमीन सोना उगलने लग गई क्या? तुमने जो 500 रुपए में खरीदी थी उसे 5000 दाम क्यों लगा रहे हो? सोचने की बात है। हाँ, ऐसे ही करके तो गरीब हुआ भारत है। अब लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं है, नाले के किनारे रह रहे हैं। और एक आदमी जो है बड़ा खूब जमीन को अगोरे हुआ है, ढेर सारा, और वैल्यू भी बढ़ा के रखा है। बाबा कहता है ये दाम कोई काम का नहीं है, आर्टिफिशियल दाम है। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं, मनुष्यों का मूल्य होता है। इसलिए हम कहते हैं भाई तुम जिस कॉलोनी में घर बनाए हो और बड़े घर का जो है रुतबा झाड़ रहे हो, उस कॉलोनी से सारे लोग छोड़ के चले जाए तो उस घर को कोई फोकट में भी नहीं लेगा। तो लोगों की वैल्यू है ना, लेकिन लोग जमीन की वैल्यू, घर की वैल्यू बढ़ाते चले हैं। देखो बाबा ने आज वही बात कह दी, हाँ, जो हम हमेशा सभा में उदाहरण देकर समझाते हैं लोगों को। बाबा सब बाबा टच करते हैं। ये पक्की बात है, जो भी हम सुनाते हैं वो सब बाबा टच करते हैं भाई। तभी तो बाद में मुरली में भी चल जाता है। तो बाबा कहते हैं वहां तो धरती का कोई मूल्य थोड़ी होता है, जिसको जितना चाहिए ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि समझदार लोग ही आएंगे, ना समझ तो वहां ऊपर जाके लटक जाएंगे। तो लटकने वाली आदत जिस आत्मा की होगी यहाँ पर, वो वहां भी लटक जाएगा, वो वापस थोड़ी आएगा। हाँ, जो उलझा रहेगा इसके व्यवहार में, उसके उसमें, तो उसकी आदत क्या हो गई? व्यवहार में लटकने की, सामग्री में लटकने की आदत हो गई। तो लटकने वाली आत्मा क्या होगी? वहां भी लटक जाएगी। और जो बिल्कुल फरिश्ता बनकर उड़ेगा वही देवता बनेगा। बाबा कहता है मनुष्य सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हाँ, ब्राह्मण सो देवता नहीं बोले बाबा ने, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो फरिश्ता का अर्थ समझना पड़े बहुत। ऐसा थोड़ी है कि फरिश्ते का गीत गा लिए तो फरिश्ता हो गए, हैं? ऐसा नहीं है, बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहता है देखो प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। हाँ, किसान जो है खूब मेहनत करता है। आज किसान ही सबसे ज़्यादा रो रहा है। रो रहा है कि नहीं रो रहा है? किसान के देखो कैसे भूख हड़ताल में बैठा है। किसान का आंदोलन चल रहा है आज की डेट में। भारत कितना कंगाल हो गया और कंगाली बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आखिर वह दिन आया। आज गीत कौन सा बजा? जो बाप आया है ना भाई। बाप को गरीब निवाज कहते हैं। गरीब निवाज का अर्थ समझा ना भाई? गरीब निवाज क्या, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएगा। सीधी सी बात है। भारत में आएगा तो भारत के लोगों को साहूकार बनाएगा। तो तुम भी भारत में रहते हो, मतलब ये भार उठाओ। हाँ, सबको चरित्रवान बनाओ, पवित्र बनाओ। हाँ, ये भार उठाओ, आगे आओ, उलझे मत रहो बने इधर उधर भागने दौड़ने में, अपने शानो शौकत में।
हाँ, तपस्वी बनो, वनवासी बनो। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। तो फट से समझो, जल्दी से, देरी मत करो समझने में। ऊंचते ऊंच बनाते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते बाबा हम आपका हो। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। देखो बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। इसलिए हम कहते हैं भाई अब अगर तुमको गरीबी दूर करनी है तो इस देह दुनिया दौलत से मरो और बाबा की याद में जियो, नया जन्म लो, बाबा की याद का नया जन्म लो। हाँ, कितनी खुशी होती है, बच्ची को देख चेहरा उतर जाता। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, दुनिया में तो अरे कन्या हो गई। अब घाट ऐसा करते हैं लोग, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण सारा गड़बड़ है। हाँ, बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, कितनी विकृति, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण। सारा खेल आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण है। तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए भाई। हाँ, गला देखो, सभा करते करते सुनाते सुनाते पूरा गला ही खुट जाता है। बाबा कह रहा है देखो कैसा गला, गीत गा कर समझा रहे हैं, भागवत कथा करके समझा रहे हैं, कैसा भी करके बाबा का ज्ञान अच्छे से समझें लोग। बाबा कहता है देखो यहाँ कितनी विकृति है ना भाई। बाबा कहता है देखो यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। अरे वाह, ये किसने बताया? बाबा ने। और किसने बनाया था? बाबा ने ऐसा बनाया था। कहते हैं कि शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वह कैसे आया, क्या कर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। इसको क्लियर करना हर एक को। अंधश्रद्धा, उनको यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी क्या? सोचने की बात है। भारत में देवी देवता धर्म कब था यह समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए है। अभी तो चीन की आबादी है बहुत बड़ी, ज़्यादा। सोचने की बात है। भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। फिर ना तो ज़मीन में बड़ा है भारत, ना तो आबादी में बड़ा है। तो स्पष्ट सामने प्रत्यक्ष बाबा देखो उदाहरण सहित समझा रहे हैं। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए ना भाई, इतने तो हैं नहीं और ही कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी। तो भाई कहते भी हो ना भाई उनकी गतमत न्यारी, तो कैसे सुनोगे भाई? तो ये जब मुरली सुनोगे तो मालूम पड़ेगा हाँ यार यही बाप की मुरली है, ओरिजिनल परमात्मा की मुरली यही है। यह वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। तो सतो प्रधान था और अब तमो प्रधान है। जिनके तन में आए हैं उनकी बात कर रहे बाबा, वो उस आत्मा की भी बात कर रहे हैं। फिर सतो प्रधान बनना है तो आप मतलब यहां तुम किसी को श्रेष्ठ समझकर उससे मत चिपक जाओ, बाबा को समझो। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना भाई, मुंडी हिलाते हैं, बहुत बढ़िया ऐसा बोलते हैं। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, इसलिए 84 की कहानी जरूर समझनी पड़े बारीकी से। फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते और मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। बाबा कण कण में पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है, तुम भी राधे हम भी राधे।
तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा। अब उसको क्या बड़ा डिटेल बताने की ज़रूरत है भाई। वह होते हैं हद के ड्रामा जो दुनिया में होते हैं, और यह है बेहद का ड्रामा। अब कोई कहेगा ये ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, अरे ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, ड्रामा माना ड्रामा भाई। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते भाई। देखो ये बिल्कुल चैतन्य ड्रामा है एकदम, है ना भाई, ओरिजिनल ड्रामा। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। जब अशरीरी भगवान याद आएगा तब तो तुम अशरीरी बनोगे भाई। सोचने की बात है, शरीरधारी को भगवान मानोगे तो तुम अशरीरी कभी बनोगे नहीं, और कभी तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। ये बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि भाई वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं ना भाई। सीधी सी बात है, बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना भाई, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल के आ जाएगा, है बता भला। अब वो कहते हैं कि भाई कृष्णपुरी समुद्र में समा गई, फिर समुद्र हटे। अब समुद्र ना समाती है ना समुद्र के अंदर वो होती है भाई, वो तो विनाश होता है। और सब आत्मा वाम मार्ग में जाती है तो प्रकृति भी हलचल में आ जाती है। सारा खेल आत्मा का है। बहुत बारीक समझने की बात है, हर कोई नहीं समझ पाता, बहुत मुश्किल है भाई। हर कोई क्यों नहीं समझ पाता, मुझे तो यही लगता है भाई। बाबा कहता है कृष्ण ने भी जन्म लिया ना भाई, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं भाई। कंसपुरी इसलिए भाई, देखो कल की सभा में वही बात बोले थे, को आज वही मुरली में आ गया। गजब की बात है भाई। भाई सबने जवाब दिया, हाँ भाई कंस अभी है, सबने जवाब दिया, पूरी सभा ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है भाई? कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। तो कल की सभा में ही बताया ना भाई, कृष्ण कहाँ लेते हैं जन्म? सतयुग के आदि और कलयुग के अंत संगम युग में कृष्ण जन्म लेते हैं। ये बात कोई नहीं जान पाता है। उसके बाद ही सतयुग शुरू होता है। अब उन्होंने तो कह दिया है भाई कि द्वापर युग में कृष्ण आया, उसके बाद कलयुग शुरू हो गया। अरे भाई कृष्ण आएगा उसके बाद सतयुग शुरू होगा भाई, क्योंकि सत्य है ना कृष्ण। कृष्ण तो सत्य है ना पूरा पूरा। सत्य ज्ञान कब सुना? अभी। किससे सुना? शिव बाबा से। ये बात किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं कि जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते तब वह गद्दी पर बैठते हैं। कौन खत्म हो जाते? पतित जितने हैं सब चले जाते फिर। हाँ, छीछी शरीर यहाँ नहीं रहना है। हाँ, तब गद्दी पर बैठते। कितना गहरा राज बताते बाबा। बाबा जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना भाई। तो जब वह कौन पतित खत्म हो जाते तब गद्दी पर बैठते, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत फिर नया शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय। तुम मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं भाई। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है भाई। कब आएंगे भाई? मनन चिंतन करके बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी हूबहू रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। हाँ, सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं सब बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, हम बच्चों की भी
प्यारे मीठे बाबा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए सार। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। देखो, चिंता किसको आएगी मैं बताता हूँ। चिंता उसको आएगी जो बाबा के ज्ञान में एक्यूरेट नहीं चलेगा। हाँ, जिसकी दृष्टि खराब होगी, जिसकी सोच बार बार दुनियावी आएगी, उसको जरूर चिंता अंदर में रहेगी। वो भले कहेगा अरे मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता रहेगी। ऊपर से बाबा बाबा कहता रहेगा, लेकिन अंदर दुख रहेगा। हम तो भाई बाबा की ऐसी महान कृपा है। कृपा कहो, प्यार कहो, भाई कृपा मत कहो। कृपा वाली बात थोड़ी है। जो बाबा का प्यार पा लेता है, बाबा का प्यार ही आशीर्वाद है। तो एक्यूरेट जो चलेगा वो बाबा के प्यार का अनुभव करेगा। दूसरी पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, तो उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। आप अपने पुरुषार्थ को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन सा पद पाने वाला हूँ, तो नई दुनिया फिर याद आएगी। हाँ, अच्छा भाई, वरदान। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। देखो बाबा का वरदान, क्या गजब की बात है। केवल बाबा त्रिमूर्ति है ऐसा नहीं, तुम भी मास्टर त्रिमूर्ति हो। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित हैं, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। देखो बाबा ने कितना ऊंचा वरदान दे दिया। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। माने हमारे को ये होना लगा रहना चाहिए कि भाई सब दुर्गति में हो गए हैं तो हम सदगति दिलाएं सदगुरु बाबा से, है ना। तो हम मास्टर सदगुरु का पार्ट अदा करें। हाँ, नहीं अपना ही ख्याल करते बैठे हैं, अरे मेरे को तो ये समस्या है वो, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मास्टर सदगुरु हो, आप मास्टर शिक्षक हो, आप मास्टर बाप हो। तीनों रूप का अनुभव करो। सबको बच्चों के माफिक पढ़ाओ, बच्चों के माफिक प्यार करो सबको। जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, छोटे बच्चे को निर्विकारी प्यार करते हैं ना भाई। छोटे बच्चे पर कोई विकार नहीं आता। बड़ा भी कोई छोटे बच्चे को प्यार करता है तो निर्विकारी प्यार होता है, वो स्नेह भरी दृष्टि होती है। हाँ, स्नेह भरी दृष्टि से तेरी तृप्त हुआ जग सारा। हाँ, वो गीत बनाए थे भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। हाँ, ऊंच ब्राह्मण वो है, ऐसा नहीं बुरा है तो उसकी बुराई करते रहे भाई, उस बुरे को अच्छे में बदल दे। अब देखो, आप बुरे की बुराई कर रहे हो कि उस बुरे को अच्छे में बदल रहे हो। ऊंच ब्राह्मण वही है भाई, है ना भाई, जो अपनी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, अपने संस्कारों की शक्ति से बदल दे। ऐसा नहीं यहाँ वो दैहिक शक्ति दिखा रहा है तो ज्ञान की शक्ति दिखा रहा है, नहीं, मानसिक प्रेम की शक्ति। यहाँ पर शक्ति को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। हाँ, नहीं तो ज्ञान सुना रहा है, नहीं, उसे प्रेम की शक्ति से बदलो। हाँ, जो बुरा है उसे प्रेम की शक्ति से बदला जाता है। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो, एक एक बात समझने की है, खूब बारीक से मुरली सुनो, 10 बार सुनो एक एक मुरली को। जल्दी जल्दी मत सुनो, बहुत आहिस्ते से, इत्मीनान से सुनो, बार बार रिपीट, रिवर्स जा कर सुनो। हाँ, जितना देखो भाई, जितना अच्छे से रिवर्स गियर भी लगाना आएगा, क्योंकि कहीं कहीं गाड़ी हमें पीछे भी करनी होती है, मोड़नी भी होती है ना भाई।
तो बार बार मुरली को रिवर्स कर करके सुनो। अच्छा भाई, ओम शांति।